बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों की खबरों के बाद अब अदन की खाड़ी से एक नई घटना सामने आ गई है। इस हमले के बाद सवाल उठे कि क्या अब हूती भी फिर से एक्टिव हो गए हैं। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक यमन के बलहाफ तट से करीब 88 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कार्गो जहाज के पास एक छोटी नाव पहुंची। नाव में 6 हथियारबंद लोग सवार थे, जिन्होंने जहाज के आसपास संदिग्ध गतिविधियां शुरू कर दी। जब हथियारबंद लोग जहाज के बेहद करीब पहुंचे तो कार्गो शिप पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें चेतावनी दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ समय तक गोलीबारी हुई। सुरक्षा टीम की जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर पीछे हट गए और घटना वहीं खत्म हो गई। राहत की बात यह रही कि जहाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और किसी के हताहत होने की सूचना भी नहीं मिली। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक की सुई यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही की तरफ घूम रही है। कारण साफ है, पिछले कुछ महीनों में हूती विद्रोहियों ने बार बार लाल सागर, बाब अल मंदब और अदन की खाड़ी में जहाज़ों को निशाना बनाया है। खासकर वो जहाज जो इजरायल, अमेरिका या उनके सहयोगी देशों से जुड़े माने जाते हैं। आपको बता दें कि अदन की खाड़ी और बाब अल मंदब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। तेल, गैस, कंटेनर और रोजमर्रा के सामान की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग पर निर्भर करता है। अगर यहाँ सुरक्षा हालात बिगड़ते हैं तो जहाज़ों का बीमा महंगा हो जाता है। शिपिंग कंपनियां वैकल्पिक लंबे रास्ते चुनती हैं। माल ढुलाई की लागत भी बढ़ती है। वैश्विक बाजारों में तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। बता दें कि ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ईरान लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बना रही है। ईरान ने सबसे बड़ा हमला बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर किया। ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिकी आक्रमण का जवाब है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी सेना ने दक्षिण ईरान के रणनीतिक इलाकों जास्क, सिरक, बंदर अब्बास और केशम द्वीप के आसपास मौजूद रडार, एयर डिफेंस और निगरानी ठिकानों पर हमले कर दिए। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि एक दिन पहले अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया था और उसी के जवाब में यह ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि उसने कोई अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं गिराया और अमेरिका एक घटना को बहाना बनाकर ईरान के खिलाफ नया सैन्य अभियान चला रहा है। इसी के कुछ घंटों बाद ईरान की IRGC ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। IRGC के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार तड़के करीब 2:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया और बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर बड़ी संख्या में ड्रोन्स और मिसाइल दागी गई। एक तरफ अमेरिका अपने सैन्य अभियानों को आत्मरक्षा बता रहा है, दूसरी तरफ ईरान इसे खुला आक्रमण मानते हुए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव यहीं रुक जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े और लंबे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।